स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि की असली शत्रु राशि कौन है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हु इज द ट्रू एनिमी ऑफ कैप्रिकॉर्न? जेमिनी, लियो और सेजिटेरियस, मिथुन, सिंह या धनु? मकर राशि और शत्रु राशियों की अवधारणा। ज्योतिष शास्त्र में ये धारणा है कि हर राशि के लिए कुछ राशियां मित्र होती हैं, कुछ तटस्थ और कुछ शत्रु। शत्रुता का विचार केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि ऊर्जाओं के टकराव के आधार पर होता है। जब हम त्रिक भावों 6, 8वां और 12वां की राशियों को देखते हैं तब हमें ये समझ आता है कि ये वास्तविक बाधा देने वाले कारक बनते हैं। मकर राशि के लिए 6ठा भाव जो शत्रु भाव होता है वो मिथुन राशि है। 8वां भाव जो मृत्यु संघर्ष का भाव होता है वो सिंह राशि है। 12वां भाव जो हानि गोपनीयता का भाव होता है वो धनु राशि है। त्रिक भावों को हाउस ऑफ डेविल्स कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इन तीनों राशियों में मकर की सबसे खतरनाक शत्रु कौन सी राशि है? मिथुन 6ठे भाव की राशि, द 6th हाउस एनिमी। मिथुन राशि बुध ग्रह द्वारा शासित है। बुध ग्रह ही मकर राशि के लिए भाग्येश नवमेश है। इसीलिए मकर और मिथुन का संबंध केवल शत्रुता पर नहीं टिकता। सकारात्मक पक्ष को समझिए। बुध ग्रह संवाद, विवेक और बुद्धि देता है। मकर की ठोस व्यवहारिकता को मिथुन की चतुराई और गति कई बार सहयोग देती है। इसीलिए मिथुन जातक शुरू में टकराव लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों से तालमेल बिठा लेते हैं। अब नकारात्मक पक्ष को जानिए। मिथुन की चंचलता और अस्थिरता मकर की गंभीरता को परेशान करती है। कई बार मिथुन जातक बिना वजह मकर के जीवन में विवाद खड़ा करते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि मिथुन स्थायी शत्रु नहीं है। विवाद के बाद अक्सर दोस्ती भी हो जाती है। ये 6ठे भाव का असर है। झगड़े और प्रतिस्पर्धा होती है लेकिन घातक नहीं। अब सिंह 8वें भाव की राशि, लियो द 8th हाउस एनिमी। यहाँ स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है जो ग्रहों का राजा है और मकर का प्रतीक है मगरमच्छ जो जल का शासक है। अदृश्य संघर्ष सिंह और मकर की टक्कर असल में अहंकार बनाम धैर्य की टक्कर है। सिंह जातक अग्नि तत्व के कारण तेज, आत्म केंद्रित और स्वाभिमानी होते हैं, जबकि मकर जातक धरती तत्व के कारण गहरे, धैर्यवान और रणनीतिक होते हैं। शत्रुता का स्वरूप। सिंह जातक मकर को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। वे सीधे विरोध में खड़े होते हैं। रिश्तों में भी इनका टकराव तीखा रहता है, चाहे विवाह हो, प्रेम हो या व्यवसाय। 8वां भाव सदैव गूढ़, खतरनाक और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा होता है। जहां सिंह बैठता है जो अहंकारी और अग्निमय है। इसलिए ये मकर के लिए सबसे घातक ऊर्जा बनती है। जीत हार का समीकरण। दिलचस्प बात यह है कि जब मकर और सिंह की टक्कर होती है तो 80% मामलों में मकर जीतता है,
कारण ये है कि मकर की रणनीति और धैर्य सिंह के आवेग और गुस्से पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन टक्कर बेहद खतरनाक होती है। तीसरी राशि है धनु, 12वें भाव की राशि। सेजिटेरियस, द 12th हाउस एनिमी। धनु अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन इसके स्वामी है बृहस्पति, जो मकर का शासक ग्रह भी है। तालमेल का कारण, क्योंकि मकर का स्वामी शनि है और धनु का गुरु बृहस्पति, दोनों का रिश्ता विरोधाभास के बावजूद गहरे स्तर पर जुड़ा रहता है। गुरु और शनि दोनों ही ज्ञान और अनुशासन के प्रतीक हैं। इनका सकारात्मक पक्ष, धनु जातक आध्यात्मिक, दार्शनिक और आदर्शवादी होते हैं। मकर की व्यवहारिकता और धनु की आध्यात्मिकता मिलकर संतुलन बना सकती है। नकारात्मक पक्ष को जानिए। 12वें भाव के कारण धनु जातक कई बार मकर को खर्च, हानि या गोपनीय षड्यंत्र की ओर धकेलते हैं, लेकिन ये शत्रुता खुली नहीं होती, गुप्त होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि धनु स्थायी शत्रु नहीं है। थोड़ी समझदारी से संबंध संभाले जा सकते हैं। अब जानिए असली शत्रु कौन। फाइनल ट्रुथ, हु इज कैप्रिकॉर्न्स रियल एनिमी। अब जब तीनों का विश्लेषण हुआ तो उत्तर साफ है। मिथुन प्रतिस्पर्धी लेकिन बाद में दोस्ताना। धनु आध्यात्मिक विरोधाभास लेकिन संभाले जा सकते हैं। सिंह सीधी टक्कर, सीधा शत्रु। इसीलिए मकर राशि का असली शत्रु सिंह राशि है। अब दार्शनिक दृष्टि से सिंह शत्रु क्यों है, इस बात को जानते हैं। जीवन में हर शत्रु हमें भीतर से मजबूत बनाने आता है। मकर और सिंह का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दो राजसत्ताओं की टक्कर है। सिंह सूर्य का राज्य है, अहंकार, प्रकाश और बाहरी सत्ता। मकर शनि का राज्य है, अंधकार, धैर्य और आंतरिक सत्ता। ये संघर्ष हमें बताता है कि बाहरी अहंकार पर आंतरिक धैर्य भारी पड़ता है। मकर राशि का जातक जब सिंह जैसे शत्रु से भिड़ता है तो उसमें एक अदृश्य शक्ति जागृत होती है। यही कारण है कि सिंह सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा गुरु भी, क्योंकि उससे जूझ कर मकर जातक अपनी सर्वोच्च शक्ति को पहचानता है। मकर राशि के लिए शत्रु राशियों का स्वरूप इस प्रकार है। मिथुन अस्थायी शत्रु, बाद में मित्र। धनु गुप्त शत्रु लेकिन तालमेल संभव। सिंह वास्तविक और प्रबल शत्रु। मकर जातक को सिंह राशि से विशेष सावधानी रखनी चाहिए। चाहे वो विवाह हो, व्यापार हो या साझेदारी, संबंध जितना गहरा होगा, टकराव उतना ही तीव्र होगा। लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है कि सिंह मकर का असली शत्रु है, परंतु इसी शत्रु से मकर अपनी महानतम विजय प्राप्त करता है। सिंह बोला, मैं सूर्य की संतान हूँ, प्रकाश मेरा धर्म है, मैं अहंकार का ध्वजवाहक जो समूचे आकाश पर राज करता है। मेरा अस्तित्व चीरते हुए अंधकार को अपनी ज्वाला से। मकर मुस्कुराया, मैं धरती और जल का प्रहरी हूँ। मेरी शक्ति मौन है, पर मेरे भीतर छिपा है अनंत धैर्य। मैं अंधकार को जलाकर नहीं, उसे सोख कर, साध कर प्रकाश में बदल देता हूँ। सिंह ने गर्जना की, मैं तुम्हें जला दूंगा अपनी अग्नि से। मकर ने उत्तर दिया, तुम्हारी अग्नि क्षण भंगुर है, मेरी स्थिरता शाश्वत। तुम्हारा स्वाभिमान समय से टूटेगा, पर मेरा धैर्य समय को भी जीत लेगा। युद्ध छिड़ा, आग बनाम जल, अहंकार बनाम आत्मा, प्रकाश बनाम मौन।
सिंह के प्रहार तेज थे, पर मकर की सहनशीलता और भी गहरी। सिंह की दहाड़ क्षण भर के लिए गूंजी, पर मकर का मौन युगों तक प्रतिध्वनित हुआ। अंततः सिंह की अग्नि राख हुई, पर राख से भी उसने कहा, मैं पराजित नहीं, क्योंकि मैं गर्व हूं। और मकर ने शांति से कहा, तुम्हारा गर्व क्षणिक है, पर मेरी आत्मा सनातन है। यही विजय है, यही मुक्ति। सिंह अहंकार, प्रकाश और बाहरी सत्ता का प्रतीक है। मकर आत्मा, धैर्य और आंतरिक सत्ता का प्रतीक है। जब दोनों टकराते हैं तो युद्ध भयानक होता है, परंतु अंततः आत्मा ही अहंकार पर विजय पाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम।